ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज गीता के 90 अध्याय का 5वां श्लोक ले रहे हैं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योग ऐश्वरम् भूतभृत न च भूतस्थः मम आत्मा भूतभावना। भूतानि यानी ये सभी भूत, मत्स्थानी यानी मुझ में स्थित है। स्थित न यानी नहीं है, मैं यानी मेरी, ऐश्वरन यानी ऐश्वरीय, योगम यानी योग शक्ति, पश्य यानी देख, भूत भृत यानी भूतों का धारण और पोषण करने वाला, भूत भावन यानी भूतों को उत्पन्न करने वाला, च यानी और, मम यानी मेरा, आत्मा यानी आत्मा वास्तव में भूतस्य भूतों से, भूतों में स्थित, न यानी नहीं है। ये शब्दों का अर्थ हुआ। ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो कि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के, अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के जो एकमात्र आधार हैं, जो एकमात्र अधिष्ठान है, जो एकमात्र धारण करता, पोषण करता, एकमात्र मालिक है। मालिक की बात यदि नौकर को समझ में आ जाए तो वो नौकर मालिक का अच्छा नौकर होता है। मालिक का इशारा यदि नौकर को समझ में आ जाए तो वो उससे भी अच्छा नौकर होता है। और मालिक की भावना को जो नौकर समझ जाए और बिना इशारे और बिना बात किए मालिक के कामों को कर दे, वो सबसे अच्छा नौकर होता है। भगवान की भावना क्या है? भगवान की भावना यह है कि आप सभी लोग इस माया के कारण परेशान हो, इस जंजाल में परेशान हो, इस अज्ञान के कारण आप सभी दुखी सुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। आप सभी लोग मूर्छित हो, नींद में हो, आप सभी लोग
अपने स्वरूप को भूलकर और स्वप्न की अवस्थाओं में खो रहे हो। भगवान ये चाहते हैं, श्री हरि नारायण ये चाहते हैं कि आप उनके जो वास्तविक स्वरूप है उस वास्तविक स्वरूप में आपका प्रवेश हो जाए और आप इन समस्त दुखों से मुक्त हो जाए। ये भगवान की भावना है। भगवान ने संसार रचा है, ऐसा सोचना हमारा अज्ञान की वजह से होता है। जैसे समुद्र ने कभी बुलबुले बनाए नहीं, बुलबुले खुद बने। जैसे आकाश ने कभी बादल बनाए नहीं है, बादल स्वयं बने। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो प्रकृति के कारण हो जाती हैं। परमात्मा की सर्वव्यापकता के मौजूदगी के कारण ये जगत हमें मात्र प्रतीत होता है। वो इसलिए होता है कि हमें ज्ञान नहीं है, हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं है। जैसे किसी को ज्ञान नहीं हो मिट्टी का, तो वो मटके को मटका कहता है, घड़े को घड़ा कहता है, धूपानिया को धूपानिया कहता है, दीपक को दीपक कहता है, लेकिन उसका ध्यान मिट्टी की तरफ नहीं जाता कि सब मिट्टी है। इसी तरह से यदि किसी को पता नहीं है कि आकाश में बादलों के जो आकार हैं, कभी रथ बन जाता है, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी बैल, कभी कुछ, ये आकार बदलते रहते हैं, ये आकार बनते रहते हैं, लेकिन इसमें बादल के होने से ये आकार है। और आकाश के होने से बादल है, जल की वाष्प के होने से आकाश में बादल बनते हैं। आंशिक रूप से समझ सकते हो तो समझ जाओ। परमात्मा के होने से जगत है, जगत के होने से परमात्मा नहीं। कबीर साहब ने कहा, सब जाना नहीं होता, एक जाना सब होवे। एक संख्या एक के आगे आप शून्य रख दो तो उन शून्यों का मूल्य बढ़ता है, लेकिन एक को हटा देने से सब कुछ शून्य हो जाता है। एक को हटाने से सब कुछ शून्य हो जाता है। किसी चेक में 10 करोड़ की राशि आप लिख दो अंकों में और शब्दों में ना लिखो आप, और यदि गलती से एक बूंद पानी टपक जाए और एक मिट जाए, बैंक आपको 10 करोड़ रुपए नहीं देगा, शून्य हो जाएगा ना। इसी तरह से परमात्मा के होने से, परमात्मा के एक के होने से इस सारे जगत की प्रतीति होती है, इस सारे जगत का अनुभव होता है, इस सारे जगत की मौजूदगी लगती है। जो है नहीं वो भी लगती है, जो है लेकिन लगती है, जो है नहीं प्रतीत होती है, उसको माया कहते हैं। माँ यानी नहीं, या यानी होना। नहीं है फिर भी होना सा लगता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो भूत हैं, ये भूत शब्द बड़ा उपयोगी और बड़ा प्यारा और बड़ा सार्थक है। कुछ लोग कहते हैं कि भूत होते हैं
और कुछ लोग कहते हैं कि भूत होता ही नहीं, भूत का मतलब होना नहीं होना किसी चीज का। लेकिन भय के कारण हमें दिखते, प्रतीत होते हैं, हमें डर लगता है। कोई आदमी यदि मर जाए और आप उसको जला के आए शमशान में, और अचानक 4 दिन बाद वो आपका कोई रात को दरवाजा खटखटाए और आप खोले तो देखे वो आदमी खड़ा है, तो आप डर जाओगे, क्योंकि आप कहोगे अरे भूत आ गया। आप नहीं कहोगे कि फला आदमी आया है, आप नहीं कहोगे कि राम भरोसे भैया आए हैं, आप कहोगे भूत आ गया। ऐसे ही आपकी दृष्टि में ये जगत है, माना कि आपकी दृष्टि में ये संसार सत्य है। जैसे आप रात में सोते हो तो आपके लिए रात का सपना भले सत्य है, लेकिन दूसरों के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि वो आपका स्वप्न है, आपका अपना है, दूसरों का नहीं है। माना कि यह जगत आपकी दृष्टि में सत्य है, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से जो लोग आत्मा में खड़े हो गए, या परमात्मा अस्तित्व सच्चिदानंद की दृष्टि से, ये जगत तो कभी हुआ ही नहीं है तीनों काल में। एक बार सूरज की शिकायत अंधेरे ने भगवान ब्रह्मा जी से कर दी। शिकायत मिली तो ब्रह्मा जी ने सूरज को बुलाया, सूरज से कहा आपकी शिकायत आई है। सूरज ने कहा कि मेरी तरफ से तो ऐसी कोई गलती हुई नहीं, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं समय पर उगता हूं, समय पर अस्त होता हूं। आपने जो समय तय किया उसके हिसाब से मैं आकाश गंगा की परिक्रमा भी करता हूं। आपने जो तापमान तय किया है उसके हिसाब से मैं गर्म भी रहता हूं। आपने जो मेरा परिपथ तय किया उस परिपथ पे मैं घूमता भी हूं। सब कुछ मेरा आपके हिसाब से जो आपका तय है वो है, लेकिन कहीं भी मेरे से कोई अभी तो गलती नहीं लग रही। लेकिन अब बताइए क्या शिकायत आई है? ब्रह्मा जी ने कहा कि अंधेरे ने आपसे शिकायत की कि आप अंधेरे को डराते हो, धमकाते हो, अंधेरे का उत्पीड़न करते हो, अंधेरे को आप मार डालते हो। भगवान ने कहा कि ठीक है, सूरज ने कहा कि ठीक है भगवान, आप एक काम करिए, फरियादी और मेरे को सामने आमने करिए, बुलाइए अंधेरे को। ब्रह्मा जी ने अंधेरे से कहा कि चलिए आइए सूरज के सामने आके बात करिए, अपनी शिकायत रखिए। अंधेरे ने कहा भगवान मैं सूरज के सामने नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही मैं सूरज के सामने आता हूं मेरा होना खत्म हो जाता है। बात उदाहरण से समझाई जा रही है, आप समझिए। जैसे ही आपको ज्ञान हुआ वैसे संसार खत्म हो जाता है। तो सूरज के लिए अंधेरा हुआ ही नहीं, भले अंधेरे के लिए सूरज जरूर लगता हो, क्योंकि सूरज के आने पर अंधेरा नष्ट होता है, तो अंधेरे को मालूम है। अज्ञानी के लिए परमात्मा की मौजूदगी है, लेकिन परमात्मा के लिए अज्ञान की मौजूदगी नहीं है। संसार के लिए परमात्मा की मौजूदगी है, लगता है संसार को, लेकिन परमात्मा की मौजूदगी के लिए संसार की मौजूदगी नहीं है। नींद के लिए सपने की मौजूदगी है, लेकिन जागे हुए आदमी के लिए सपने की मौजूदगी नहीं है। बादल के लिए आकाश की मौजूदगी है, लेकिन आकाश के लिए बादल की मौजूदगी नहीं है। आकाश तो इतना सूक्ष्म है कि बादल कहां है, बादल ढूंढ तो फिरो। आकाश के लिए तो इतना ज्यादा बारीक सूक्ष्म है कि बादल के रोम रोम में होने से उसके तो होने में कोई फर्क नहीं पड़ता,
किसी चीज का मौजूद होना, एक सीट पर कोई आदमी बैठा है और दूसरा आदमी आकर बैठता है तो पता लगता है कि हाँ भाई सीट भर गई है। लेकिन अगर सीट पर कोई आदमी बैठा ही नहीं है और जो दूसरा आदमी आके बैठा हो वो आदमी है ही नहीं है, कोई अदृश्य चीज बैठी हो जिसके बैठने का कोई पता ही नहीं लगता, जिसके बैठने पे दूसरा भी बैठ जाए तो भी पता नहीं लगता, तो आकाश के लिए बादल का होना नहीं है, बादल के लिए आकाश का होना हो सकता है। परमात्मा के लिए संसार का होना नहीं है। परमात्मा के लिए, संसार के लिए परमात्मा का होना हो सकता है कि संसार रोता है, गिड़गिड़ाता है, हे भगवान, हे परमात्मा। जैसे नींद में तुम अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हो, कोई तुमको नींद में मार रहा है तो तुम चिल्लाते हो बचाओ बचाओ, और कोई तुमको नींद में मार भी देता है तो जाग के क्या रोते हो कि मैं पिट गया हूं, मैं पिट गया हूं। जागने के बाद अरे यार सपना था, जागने के बाद तुम रोते हो क्या? ऐसे ही भगवान कहते हैं कि भूत मुझ में स्थित नहीं है। हाँ, यदि तुम भगवत्ता को प्राप्त करोगे तो तुम भी जान जाओगे कि तुम हो ही नहीं, भगवान ही थे हो। तुम्हें तो भ्रम से ऐसा दिख रहा था कि तुम हो। तब तो कहते हैं ना कबीर साहब कि जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, या मैं दो न समाही। जब परमात्मा जागेगा तुम्हारे अंदर, जब तुम भ्रांतिवश परमात्मा को भूले हो, जब तुम परमात्मा के स्वरूप में अपने को स्मृति में खड़े होगे, स्मृति लब्ध्वा होगे, तब तुम जान जाओगे कि तुम तो थे ही नहीं। तब तो तुम ये कहोगे अरे रहा एक में ही मैं भरपूर, अविद्या कहां से आई। वास्तव में अविद्या है नहीं, वास्तव में जगत है नहीं, मात्र प्रतीत होता है। ये बात बिल्कुल पक्के से कह दो। ये बात हमारे ब्रह्म वेत्ताओं ने उपनिषदों में, गीता में, रामायण में, भागवत में, पुराणों में, स्मृतियों में, श्रुतियों में, हर जगह ये बात कही गई है। तो ऐसे ही थोड़ी होगी। जब बात कही गई है, हर जगह कही गई है, तो बात में कुछ दम होगा, बात में कुछ सच्चाई होगी। लेकिन गीता के इन श्लोकों का अर्थ आपके अनुभव में तभी आएगा जब आप आत्म साक्षात कर लोगे। अगर आप आत्म साक्षात्कार नहीं करोगे तो आपका ये सारा का सारा जगत आपको सत्य प्रतीत होगा, क्योंकि आपका जीव भाव नष्ट नहीं हुआ है। जब आपका जीव भाव नष्ट होगा तब आप देखेंगे कि आप स्वयं के स्वरूप में आपका जो जीव भाव है वो है ही नहीं। कोई आदमी मर रहा हो और कोई कहे यार भैया मैं तेरी साइकिल ले लूंगा, ले जा यार भाई, ले जा ले जा। कोई आदमी मर रहा हो और कोई आसपास उपद्रव कर रहा हो, वो क्या भैया ये तुम्हारे पॉकेट में पैसे रखे हम ले लें, ले जा भैया ले जा, ले जा, शांति से मरने दे। उसको मालूम है कि मैं तो मर रहा हूं, मेरे कोई काम आने वाला नहीं है सब कुछ। ऐसे जब मृत्यु के क्षणों में तुमको पता लगता है कि ये संसार तुम्हारे किसी भी काम का है नहीं। अब अरे हाथ पांव तो हिल नहीं रहे तुम्हारे, सांस तो बड़ी मुश्किल से अटक अटक के आ रही है, आंखें तो पथरा रही है, कुछ दिखना बंद हो रहा है, कानों में तो झुनझुन झुनझुन हो रही है।
मर रहे हो, बिल्कुल पता लग गया पक्के से कि अब तो ये शरीर छूट जाएगा, मर जाएंगे, तब तुम्हारे संसार के प्रेम की पोल खुलती है। बहुत दिनों से बीमार हो, बिस्तर पर पड़े हो, टट्टी पेशाब बिस्तर पे कर रहे हो, घर वाले परेशान हो गए हैं, हगना मूतना साफ करते करते तुम पड़े हो, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे घर के लोग बात कर रहे हैं, डोकरा कब मरेगा यार, परेशान हो गए, ऑफिस से कितनी छुट्टी लें, परेशान हो गए यार, ये डोकरा जीने देने मरने को ना मर रहा ना जीने दे रहा हमको, तब तुम्हारी आंखें खुलती हैं। किस जगत में तुमने जो लोगों को जीवन भर जिनके लिए मरते रहे, वही तुम्हारे लिए नहीं हो पा रहे हैं, वो तुम्हारे मरने की प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, वो तुम्हारे सामने थोड़ी बहुत कभी सांस रुक गई और मरने जैसे हो गए तो तुम्हारे सामने लकड़ी वकड़ी सब व्यवस्था कर लेते, जब सांस चलने लगी अरे राम ये तो फिर जिंदा हो गया, तब तुम्हें पता लगता है। तब कहां जाओगे बेटा, तब किसका सहारा लोगे, तब किसको अपना मानोगे, जब तुम्हारे अपने तुम्हें मरने के लिए दुआ कर रहे होंगे, तुम्हारे जिंदा जिंदा तुम्हारे लिए लकड़ी और कफन व्यवस्था करके तुम्हारे पास में रख दिया होगा, जब तुम्हारे सामने ही फुसफुसा रहे होंगे कि कब मरेगा, तब किसको पुकारोगे, किसके पास जाओगे। आत्मज्ञान नहीं होने से भड़बड़ा के मर जाओगे, परेशान होके मर जाओगे, अंदर से पीड़ा होके मर जाओगे, रुदन होके मर जाओगे, अंदर से आर्तनाद करके चिल्ला के मर जाओगे। लेकिन यदि आत्मज्ञान हो गया तो जिस मरने से जग डरे, मेरे घर आनंद, कब मरियो कब होई हो पूर्ण परमानंद, तो मृत्यु तुम्हारे लिए उत्सव बन जाएगी, मृत्यु की परवाह न होगी, मृत्यु की प्रतीक्षा होगी, मृत्यु का स्वागत होगा, मृत्यु को आह्वान करोगे आओ, क्योंकि पता लग जाएगा कि ब्रह्म सत्यम है, जगत मिथ्या है। भगवान के ये वचन इतने सरल नहीं है कि कोई आदमी इसको, सामान्य आदमी समझ जाए। भगवान के वचन को समझना केवल गुरु कृपा से ही निर्भर है। अगर मुझ पर मेरे गुरु की कृपा न होती तो मैं आपको भगवान के वचन कदापि नहीं समझा सकता था, क्योंकि आप जैसा ही मैं होता। गुरु की कृपा मनुष्य को विशिष्ट बनाती है, गुरु की कृपा मनुष्य को दिव्य बनाती है, गुरु की कृपा व्यक्ति को परमात्मा का स्वरूप में रूपांतरित करती है। यहां भगवान कहते हैं कि ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि भूत मिथ्या जगत में प्रतीत होते हैं, ब्रह्म भूत का कोई स्थान नहीं। इसलिए आप अगर जीव भाव में हैं तब तक आप अपने स्वरूप को नहीं देख सकते हैं, और आप जब स्वरूप में हो जाएंगे तो जीव भाव वहां नहीं है, क्योंकि मेरे स्थान में जो जिएगा अर्जुन, वह मेरे में स्थित होगा, और जो मेरे स्थान में नहीं जिएगा, जागरण में नहीं जिएगा, स्वरूप में नहीं जिएगा, मेरे होने में नहीं जिएगा, उसके लिए माया के अलावा कोई रास्ता नहीं। इसलिए जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी के अलावा कोई भी वहां जी नहीं सकता। जैसे अग्नि कुंड में कुछ भी डालने से वो अग्नि में परिवर्तित होता है, उसका होना खत्म हो जाता है, अग्नि का होना ही हो जाता है। ऐसे ब्रह्म में जो जीने लग जाता है वो ब्रह्म हो जाता है, वो ब्रह्म का होना हो जाता है, उसका होना नहीं बचता, माया का होना नहीं बचता। भगवान कहते हैं कि सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, इसका यही अर्थ है, क्योंकि भगवान में
भूत उसी तरह नहीं है जैसे सूरज में अंधेरा नहीं हो सकता। भगवान में भूत उसी तरह नहीं है जैसे अग्नि में कोई वस्तु अपना स्वरूप नहीं रख सकती। इसीलिए आगे भगवान कहते हैं कि मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। देखने को बोल रहे हैं, मानने को नहीं बोल रहे। देखने को बोल रहे हैं, देखना, मानना नहीं। जब भी दर्शन शब्द आया है कि भगवान के दर्शन हो गए, दर्शन का मतलब ही ये होता है कि यदि भगवान के दर्शन हो गए मतलब आप भगवान हो गए। भगवान और आप अलग नहीं हो सकते। फिर भगवान के दर्शन हो गए, कोई भगवान कोई ऐसा कोई मंदिर का देवता नहीं है, भगवान कोई वस्तु नहीं है जिसके आप दर्शन करके फिर हट जाएंगे। यदि आपको दर्शन हुए हैं भगवान के और आप हट गए हो, इसका मतलब भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं, आपका जो मन रूपी शैतान है इसने कुछ बना के आपको दिखा दिया है, आपको मूर्ख बनाया है। कुछ लोग कहते हैं हमको तो भगवान के सपने में दर्शन हो गए, शंकर भगवान आए थे, हमारे सिर पे हाथ फेर के गए हैं, बोले बेटा चिंता मत करना। ये शंकर भगवान अगर आपके सिर पे हाथ फेर के चले जाते तो आप ब्रह्म हो जाते, लेकिन इस सुबह उठ के फिर वही गंदगी का काम करने शुरू कर दिए, तो हम नहीं मान सकते कि भगवान के दर्शन हुए। भगवान के दर्शन होना, भगवान को प्राप्त करना एक ही बात है। भगवान ही हो जाता है वो आदमी, जानत तुम्हें हो जाए। भगवान के दर्शन करने के बाद व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि ईश्वरीय योग शक्ति को तू देख। ईश्वरीय योग शक्ति क्या है? ईश्वरीय योग शक्ति भगवान ने पहले भी कहा है कि योग माया से मैं प्रकट होता हूं। ईश्वरीय योग शक्ति आत्मविद्या है। ईश्वरीय योग शक्ति आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान हुए बिना तुम परमात्मा को देख नहीं सकते। ईश्वरीय योग शक्ति का प्रकट रूप सद्गुरु है। सद्गुरु के माध्यम से वो देखने की शक्ति आपको मिल सकती है। जब सद्गुरु के पास बैठोगे, बहुत काल कीजिए सत्संगा, रामायण में लिखा है, तब कहीं होए मोह भ्रम भंगा। जब सतगुरु के पास लंबे समय तक सत्संग करोगे, काश्मीर शैव तंत्र में लिखा है गुरु रूपास्य, गुरु की उपासना करो। अभी तुम जिसकी उपासना कर रहे हो वो उपासना करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे सामने आके बात नहीं कर सकता। तुम गणेश जी को लड्डू चढ़ाओ, गणेश जी नहीं खा सकते। हमें चढ़ाओ, हम खा लेंगे। सतगुरु कुछ खिलाओ, सतगुरु खा लेगा। तुम भगवान को नहलाओ, जो मूर्ति पूजक लोग हैं वो भगवान को नहलाते हैं, नहलाते रहो, ये तुम्हारा विषय है। लेकिन तुम सदगुरु को अपने प्रेम के आंसुओं से नहलाओ तो तुम पर भगवान रीझ सकते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान हारा। इसलिए भगवान कहते हैं तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। अरे मेरी ईश्वरीय शक्ति क्या है? भगवान की ईश्वरीय शक्ति क्या है? इस जगत में अगर किसी को परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है, कौन करा सकता है? कोई ईश्वरीय शक्ति कोई बिजली बादल में चमक रही है क्या? हाँ? भगवान की ईश्वरीय शक्ति देखो, माँ के गर्भ से तुम आ जाते हो, पैदा हो जाते हो, पिता का जैसा तैसा फोटो आ जाता है, जीवित फोटो आ जाता है। 3D 3D कहीं नहीं लगती, 4D 6D 7D 8D 9D पता नहीं कितने डी है इस शरीर में, जो शरीर एकदम साक्षात दिखता है, होता नहीं बाकी दिखता है। तो भगवान की ईश्वरीय शक्ति क्या है? ये जगत है नहीं लेकिन दिख रहा है। रेत की ईश्वरीय शक्ति क्या है? पानी है नहीं लेकिन दिख रहा है। रस्सी की ईश्वरीय शक्ति क्या है? सांप है नहीं वही दिख रहा है। ये भगवान की ईश्वरीय शक्ति के वजह से जीव को
इस जगत की भ्रांति होती है। लेकिन जैसे समुद्र है, समुद्र सबको धारण कर रहा है, लहर को धारण कर रहा है, बुलबुले को धारण कर रहा है, फेन को धारण कर रहा है, धुंध को धारण कर रहा है, समुद्र में रहने वाले जीवों को धारण कर रहा है। लेकिन जीव मर जाएंगे तो समुद्र मर जाएगा क्या? लहरें खत्म हो जाएंगी, समुद्र मर जाएगा? अगर रुक जाएंगी लहरें तो मान लो सारी वायु रुक जाए, समुद्र में लहरें रुक जाए, वायु का चलना रुक जाए, तो वायु से लहरें होती हैं, समुद्र में लहरें रुक जाए, बुलबुले बंद हो जाए तो समुद्र मर जाएगा क्या? इसलिए भगवान कहते हैं कि तू मेरी ईश्वरी शक्ति को देखकर मत इस बात को जान ले कि तू आत्मा आत्मा स्वरूप है। जगत तुझे भ्रांति से दिख रहा है। और ये भी देख ले, जैसे समुद्र बुलबुलों को धारण करता है, जैसे समुद्र लहरों को धारण करता है, जैसे समुद्र फेन को धारण करता है, ऐसे भूतों का धारण पोषण करने वाला, भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है, समुद्र बुलबुले में स्थित नहीं है। पानी जरा सा है, पानी भी नहीं है, वो भी फिल्म फूट जाती है, बुलबुला टूट जाता है। लहरों में लहरें हट जाती हैं, लहरें बनती मिटती रहती हैं। कल एक बहुत अच्छी सी चीज मैंने फेसबुक पर देखी। किसी भाई ने लिखा कि 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ऐसा है जो कमाई करने का अहंकार करता है झूठा, कि मैं अपना भोजन कमाता हूं। क्यों? 83,99,999 योनियों में कोई भी जॉब नहीं करता। क्या उनको भोजन नहीं मिलता? कि उनको रहने की जगह नहीं मिलती? कि उनको सोने की जगह नहीं मिलती? जब 83,99,999 लोगों को बिना जॉब किए, बिना रोजगार किए काम भोजन मिलता है, जगह मिलती है। तो ये मनुष्य का अहंकार के मैं कमाता हूं, बहुत अच्छा लगा मुझे। कभी कभी अज्ञानी लोग भी बड़ी ज्ञान की बात लिख देते हैं। इसलिए ये तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर रहे हो, वास्तव में तुम कुछ कर नहीं सकते। लहर को लगता होगा कि मैं चल रही हूं, लेकिन लहर चल नहीं सकती। बुलबुलों को लगता होगा कि मैं फूलता चला जा रहा हूं, पर बुलबुला फूल नहीं सकता। ऐसे ही अर्जुन देख के भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला जो मेरा आत्मा है, मेरा जो अस्तित्व है, मेरी जो मौजूदगी है, मेरा जो स्वरूप है, ये वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। भूत इसमें स्थित जरूर है। भूत को लगता है कि मैं इसमें स्थित हूं, लेकिन भूत में ये स्थित नहीं है। देखो ना, अंधेरे को लगता है कि मैं हूं, लेकिन प्रकाश करो तो अंधेरा कहां है। सपने को लगता है कि मैं हूं, लेकिन जाग जाओ तो सपना कहां है। जीवन को लगता है कि जीवन है, लेकिन मर जाओ तो फिर जीवन कहां है। तुमको लगता है कि तुम इस मकान के मालिक हो, लेकिन मकान से पूछो कि तू किसका मालिक है, तो मकान तेरा मालिक कौन है, तो मकान हंसेगा। लोग प्लाट खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं और जायदाद खरीदते हैं और एक कागज के टुकड़े पर रजिस्ट्री बनाते हैं, लेकिन जमीन से पूछो तुम्हारा मालिक कौन है, तो जमीन हंसने लग जाएगी कि जैसे इसके जैसे कई मालिक आगे मर गए मेरे को। ये पागलपन नहीं तो क्या है। तुम्हारे जैसे कई मालिक इस जमीन के आगे मर गए और जमीन वहीं की वहीं है। और सब तरह के धर्मों के लोग मर गए जमीन को खरीद के। कभी हिंदू ने खरीदी, कभी मुसलमान ने खरीदी, कभी ईसाई ने खरीदी, कभी पारसी ने खरीदी, कभी नास्तिक ने खरीदी, कभी वास्तिक ने खरीदी।
और जमीन पर तरह तरह की चीजें बनाई, किसी ने मंदिर बनाया, किसी ने मस्जिद बनाया, किसी ने गुरुद्वारा बनाया, किसी ने घर बनाया, किसी ने वेश्यालय बनाया, किसी ने मंदिरालय बनाया। और जमीन वही की वही है। ना वेश्यालय बनने से जमीन गंदी हुई, ना मंदिरालय बनने से जमीन गंदी हुई, ना मंदिर बनने से जमीन पवित्र हुई, ना मस्जिद बनने से जमीन पवित्र हुई, ना गुरुद्वारा बनने से जमीन पर जमीन जमीन की जमीन रही। ऐसे परमात्मा तुम्हारे बनाने, आकार बनाने से परमात्मा तुम पर निर्भर नहीं है। परमात्मा परमात्मा ही है। उसमें धरती भी, पृथ्वी भी बन जाती है, उसमें बृहस्पति भी है, उसमें सूरज भी है, उसमें चांद भी है, उसमें सितारे भी हैं, उसमें आकाश गंगाएं भी है। लेकिन परमात्मा हंसता है तुम्हारी मूर्खता को देखकर। ये सब होकर भी इसका होना नहीं है। उनमें होना परमात्मा का होना नहीं है। परमात्मा इन सब से अलग है। परमात्मा इन भूतों में स्थित नहीं है। तुम्हारे 5 भूत कह दो या जीवात्मा कह दो या कुछ भी कह दो, इसमें परमात्मा नहीं है। तुम्हें लगता है स्वप्न में, तुम्हें लगता है कि मैंने भैंस खरीद ली, मैंने शादी कर ली, मैंने मकान बना लिया, मैं अफसर बन गया। लेकिन नींद खुलने पर ना तुम अफसर हो, ना तुमने मकान बनाया, ना तुमने भैंस खरीदी है। जैसे स्वप्न में इन सब का होना जागने पर नहीं है, ऐसे आत्मज्ञान होने पर यह जगत कदापि नहीं है। और यदि आपने परमात्मा में आप जाग गए तो आप जीव नहीं, आप ब्रह्म हो जाएंगे। और जीव जो है परमात्मा में जीव का होना नहीं है। और परमात्मा सबका आधार है। सब जीवधारी परमात्मा पर आधारित है। परमात्मा को न जानने के कारण उन्हें जन्म है, वृद्धि है, पोषण है, मरण है आदि का भ्रम हो जाता है। लेकिन परमात्मा यानी आपका स्वरूप, आपका सच्चिदानंद, आपका आत्मा इन भूतों की भावना में एक कल्पना मात्र है। ये मिथ्या है आपका भूतों का होना। इसलिए प्यारे बच्चों, अपने अंदर जागो, अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो। तुम्हारा राम तुम्हारे अंदर है। ये राम जो रम रहा है यही सच्चिदानंद है। ये कृष्ण जो तुम्हारे अंदर जीवन को रोके हुए है, इसके कारण तुम जीवित प्रतीत होते हो, यही सच्चिदानंद है। और राम और कृष्ण और शिव और विष्णु और ब्रह्मा और गणेश और महेश और जितने भी तुम्हारे देवी देवता हैं, उनको तुम अलग अलग नामों से भले जानते हो, पर अगर उनके मूल में जाओगे तो सब कुछ सच्चिदानंद है, क्योंकि तुम भी सच्चिदानंद हो। इसलिए तुम अपने आप के गौरव में खड़े हो जाओ। तुम परमात्मा हो, तुम मनुष्य नहीं, तुम जीव नहीं, तुम सच्चिदानंद परमात्मा हो। और इस बात का अगर तुम्हें ऐसा नहीं होगा, नहीं अभी मेरी बात मान लो और बाजार में चिल्लाते फिरो मैं सच्चिदानंद परमात्मा हो गया हूं भाई, ऐसा नहीं। जब तक तुम्हें आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक तुम्हारे लिए सच्चिदानंद एक शब्द है। आत्मज्ञान होने के बाद तुम वास्तव में खुद ही इस बात को उद्घोष करोगे कि अहम ब्रह्मास्मि। सदगुरु भगवान की जय। शुभ हो। हाँ, ये जो वीडियो है ये YouTube पर डाले जाते हैं और मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और चूंकि ये जो ज्ञान है परम विद्या है, इसका प्रचार प्रसार करना हम सबका कर्तव्य, यह भगवान का कार्य है। मैं भी ये बोल रहा हूँ तो अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, भगवान के लिए बोल रहा हूँ। और भगवान के कार्य में आप सब लोग वैसे ही सहभागी बने जैसे कि भगवान राम की सेना में सभी लोग शामिल हुए थे, है ना। ऐसे जैसे कृष्ण भगवान की सेवा के लिए सभी लोगों ने महाभारत के युद्ध में सहयोग दिया था, है ना। ये भगवान के कार्य में आप सब लोग सहयोगी हों। आप किसी भी देश के, किसी भी प्रदेश के, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी संप्रदाय के हो, आप उसकी चिंता ना करो। ये जो भगवान जो शब्द मैं कह रहा हूँ, ये जो सच्चिदानंद शब्द मैं जो कह रहा हूँ, ये सभी धर्मों के ऊपर है। और ये गीता है ना, ये आध्यात्म है, ये धर्म नहीं है। धर्म तो बहुत, धर्म नहीं, मैं रिलीजन की बात कर रहा हूँ, रिलीजन नहीं है।
रिलीजन तो बहुत नीचे की बात है। रिलीजन के बाद धर्म है और धर्म के बाद परमात्मा है। तो परमात्मा तो सब में है। आप किसी जाति संप्रदाय में हो, किसी धर्म में हो, कहीं भी हो। जिससे योग आजकल सब अपना रहे हैं, ऐसे इस आध्यात्म को सब अपनाओ, अपने अपने धार्मिक बने रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है। कम से कम इससे आप शांति को प्राप्त करोगे, इससे आपको सुख को प्राप्त करोगे, आनंद को प्राप्त करोगे। ये ध्यान के माध्यम से मैं विश्व में शांति, बंधुत्व, प्रेम और इस सारी नेगेटिविटी को धो देना चाहता हूँ। इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। शुभ।